ये लड़ाई एक आपके लिए सैंपल के तौर पे कह रहा हूं। हम अपने वकील को पैसे नहीं देते, भाषण सुना देते हैं। भाई ये सुन ले, भाई यही है हमारे पास। लेकिन भाषणों से काम नहीं चलेगा, इसलिए लौट के वहीं आता हूं मैं। मुसलमानों में, इस्लाम में 5 फंडामेंटल होते हैं एक मुसलमान के लिए। वो 5 चीजों को मानता है तभी मुसल्लत उसका ईमान होता है। मुसलमान का मतलब होता है मुसल्लत ईमान, यानी कंप्लीट ईमान। जो पूरी तरीके से हैं ये बेईमान। उन 5 चीजों में एक आती है ज़कात। सुना है ज़कात का नाम? सुना होगा। हिंदुओं में क्या होता है, इसका नाम सुना है? नहीं, अभी दान तो कोई वर्ड नहीं। देखिए, मैंने वही कहा, जो काम आश्रमों में बैठे हुए लोगों को बताना था वो आसाराम बापू है, वो राम रहीम है। जिन्हें ये काम बताना था उनको, मेरा काम नहीं था ये बताना, क्यों मैं जानता नहीं। हमारे हिंदुओं में, सनातन में दसज का कंसेप्ट है। दसज कि अपनी टोटल ईमानदारी की कमाई में से 10% निकालना है। 6% अपने परिवार रिश्तेदारों में, अगर कोई कमजोर है, कोई गरीब है, किसी की फीस नहीं जा रही, उसको देना है, और 4% सनातन के लिए देना है। 100 करोड़ लोगों में से 1 रुपया भी तय कर लें आप, और 100 करोड़ को छोड़ दीजिए। गुजरात की कितनी पॉपुलेशन है? आपके बड़ौदा की कितनी पॉपुलेशन होगी? 22 लाख। 22 लाख लोग न भी जाएं, 10 लाख लोग ये तय कर लें, हर महीने 1 रुपए के हिसाब से हम 30 रुपए दे देंगे उनको, जो इस देश में मंदिर के लिए नहीं, मंदिर बहुत बने हुए हैं, मंदिरों से आप राष्ट्र नहीं बचा सकते। मंदिर बहुत थे, पहले भी थे, 30,000 टूटे हुए हैं, उनके सर पे मस्जिद बनी हुई, आपने कुछ नहीं किया, क्योंकि आपने मंदिर बनाए, मंदिर के लिए पैसा इकट्ठा किया, चंदा लिया। चलते फिरते सनातनी हिंदू जो मंदिर थे, उनको ताकतवर नहीं बनाया आपने। अगर आपके शहर में कोई फकीर 1100 बच्चों को उनके भोजन का, उनके कपड़ों का, उनके पहनने के इंतजाम में लगा हुआ है, तो सॉरी, मैं ये तो नहीं कहूंगा ये शर्म की बात है। हो सकता है आपको न पता हो, न जानते हो, आप बिजी रहे हो, वहां तक बात न पहुंची हो। मैं इसलिए नहीं यकीन करता कि गुजरात के लोग, गुजरात की धरती के बारे में कहा जाता है कि ये देने में विश्वास रखती है, उत्तर प्रदेश की धरती लेने में यकीन रखती है। अगर इस बड़ौदा के लोग सिर्फ ये तय कर लें, 1 महीने में 1 रुपया पर डे के हिसाब से हम इकट्ठा करेंगे, और ऐसे जितने भी फकीर हैं, ये जो भास्कर साहब बैठे, मैं इनको फकीर जिस सेंस में कह रहा हूं क्योंकि मेरी थियोलॉजी कुछ और है, ये वो फकीर हैं जिनको इस बड़ौदा में जब मैं पहली बार आया तब मुझे एक बार पीयूष जी ने मिलवाया कि आप इनसे मिलिए, कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं पिछले 6-7 साल से आ रहा हूं, देखता हूं उनको हर बार, ये इसी कुर्ते पजामे में नजर आते हैं मुझे। कोई हथियार नहीं है इनके पास, कोई रुपया पैसा नहीं है, लेकिन ये सौभाग्य इन्हीं को है कि ये 1100 बच्चों के बाप हैं। कटोरा लेकर के लोगों से पूछते हैं, जो मिल जाता उससे कहते हैं, अपने लिए नहीं। अगर 1100 बच्चे जो बीच में बिछड़ गए हैं, जिनके साथ भगवान ने अन्याय कर दिया है, समाज ने अन्याय कर दिया है, वो खाएंगे कैसे, पिएंगे कैसे, पढ़ेंगे कैसे? उनके लिए बड़ौदा के लोगों को किसी पुष्पेन की जरूरत है? हाथ जोड़ के मेरी विनती है, मैं अपने लिए कुछ मांगने नहीं आया। भास्कर साहब का ध्यान रखें और कोशिश करें कि इनको देख करके और इस समाज को देख करके इनके बाद भी हजारों भास्कर पैदा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।